पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बतला दिया गया है? जो आपको त्रिविध प्रकार का ज्ञान है वो बतला दिया गया। सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। सात्विक ज्ञान क्या है कि समस्त भिन्न भिन्न उपाधियों में जो एक ही अविनाशी अविभक्त आत्मा को जो देखना है, ये कैसा ज्ञान है? ये सात्विक ज्ञान। समस्त भिन्न भिन्न शरीरों में एक अविनाशी अविभक्त आत्मा को देखना क्या है? सात्विक ज्ञान। और भिन्न भिन्न इन भूतों के शरीरों में भिन्न भिन्न ही आत्मा को देखना, ये क्या है? ये राजसिक ज्ञान। और शरीर परिमाण मात्र आत्मा को देखना कि बस जितना शरीर है यही आत्मा है, ये शरीर ही आत्मा है, ये प्रतिमा ही ईश्वर है। इस प्रकार का जो ज्ञान है वो क्या है? तामसिक ज्ञान। अब उसके पश्चात आपको सात्विक कर्म और राजसिक कर्म भी बतला दिए गए हैं। जो नित्य कर्म आसक्ति से रहित, राग द्वेष से रहित होकर फल की इच्छा का परित्याग करके किया जाता है, वो कर्म क्या है? सात्विक कर्म। और जो कर्म फल की इच्छा लेकर और अहंकार से संयुक्त होकर अत्यंत प्रयत्न पूर्वक किया जाता है, वह कर्म क्या है? वो राजसिक कर्म है। और तामसिक कर्म क्या है? इसको आप लोग 25वें श्लोक से अब श्रवण कीजिए। यही है ना? अनुबंधम क्षयं हिंसा मनपेक्षा च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। अनुबंधम क्षयं हिंसाम अनपेक्ष्य च पौरुषम मोहाद आरभ्यते कर्म यत्तत् तामसम उच्यते। अनुबंधम, अनुबंध माने इसका जो परिणाम है, कर्म का जो पश्चात भावी, उसको क्या कहेंगे? अनुबंध। पश्चात भावी यद वस्तु सो अनुबंधः उच्यते। उसके पश्चात, कर्म करने के पश्चात उसका जो परिणाम है उसको क्या कहेंगे? अनुबंध। तो परिणाम का विचार किए बिना क्षयम
और हानि का विचार किए बिना, शक्ति का क्षय या धन का क्षय इसका विचार किए बिना, हिंसाम और हिंसा का विचार किए बिना कि इससे कितने जीवों की हिंसा होगी, कितने जीवों को पीड़ा होगी, इन सब बातों का विचार किए बिना अनपेक्षा च पौरुषम, और अपनी शक्ति का पौरुष जो है अपनी शक्ति का विचार किए बिना कि भाई मेरे में ये शक्ति है, मैं कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे द्वारा संभव है या नहीं है। तो इस प्रकार अपना जो पौरुष है, बल है, उसकी अनपेक्षा, उसकी अपेक्षा, उसका विचार न करके, उस पर ध्यान न दे करके, मोहाद आरभ्यते यत् कर्म, जो कर्म है ना, मोह के कारण, अविवेक के कारण जो कर्म आरंभ किया जाता है, अविवेक पूर्वक, बिना विचारे, क्या क्या, परिणाम का विचार नहीं, हानि का विचार नहीं, हिंसा का विचार नहीं, और अपनी जो शरीर का बल है उसका भी विचार किए बिना, ध्यान दिए बिना ही यत् कर्म मोहाद आरभ्यते, जो कर्म मोह पूर्वक आरंभ किया जाता है, तत्तामसम उच्यते, उस कर्म को तामसिक कर्म कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा व्यवहार में भी ऐसा करते हैं ना लोग, बिना विचारे कर देंगे, क्या है, बिना विचारे कि इसका क्या परिणाम होगा, क्या इसमें शरीर की या धन आदि की हानि होगी, शक्ति का क्षय होगा, कितने जीवों की हिंसा होगी, ये कार्य को करने की मेरे में शक्ति सामर्थ्य है या नहीं है, इन सब बातों का विचार किए बिना, जो ऐसे ही मोह अविवेक के कारण कर्मों को आरंभ कर देता है, तो ऐसे जो कर्म है वो क्या कहलाते हैं, तामसिक कर्म कहलाते हैं। और राजसिक कर्म क्या है, अहंकार पूर्वक अत्यंत परिश्रम के साथ फल की इच्छा लेकर के जो कर्म किया जाता है वो राजसिक है। और फल की इच्छा ना रखते हुए आसक्ति और राग द्वेष से रहित होकर जो कर्तव्य कर्म, नित्य कर्म किया जाता है वो क्या है, सात्विक कर्म। वो क्या है, सात्विक कर्म। कर्तव्य पालन के लिए एक अलग ही आनंद है। वो जो कर्म है वो कर्म नहीं है, वो क्या है, वो तो साधना है, वही है, क्या है, कर्म वही है। भाग्य ना देख लो, यही तो काम होते हैं इनके। कर्म तो वही है।